हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। यूवी की जो रेंज होती है वो क्या रेंज होती है हमारी? तो जो यूवी की रेंज होती है वो होती है हमारी 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। विजिबल वाले के लिए रेंज क्या होती है हमारी? विजिबल की जो रेंज होती है वो होती है हमारी 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, द पॉसिबल ट्रांजिशंस फॉर वाटर मॉलिक्यूल इन यूवी विजिबल रीजन। कौन कौन सी पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाटर के अंदर हमारी हो सकती हैं? अब वाटर के अंदर जो है हमारा जो है इसमें से हमारी कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है? N2 सिग्मा स्टार। चूंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है हमारी इसके अंदर कौन सी ट्रांजिशन होगी? N2 सिग्मा स्टार। नेक्स्ट, द इंक्रीमेंट ऑफ एन अल्फा एल्काइल सब्सटीट्यूएंट ऑन कॉन्जुगेटेड डाइन इज। कितने का इंक्रीमेंट लगाते हैं यदि हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन के साथ एक एल्काइल सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ होता है? तो उसका हमारा +5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हम ऐड करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, द लैम्डा मैक्स इन कॉन्जुगेटेड डाइंस कैन बी डिटरमाइंड। जो लैम्डा मैक्स होता है हम कैलकुलेट करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइंस का, वो किस रूल की हेल्प से करते हैं? तो उसके जो है वुडवर्ड फिशर रूल, वुडवर्ड साइंटिस्ट से वुडवर्ड फिशर, उन्होंने उसके रिगार्डिंग रूल्स दिए थे। तो इसका सही ऑप्शन है ए, वुडवर्ड फिशर। नेक्स्ट, द यूनिट्स फॉर एब्जॉर्बेंस आर। एब्जॉर्बेंस की यूनिट क्या है? एब्जॉर्बेंस की यूनिट होती है लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, सेवंथ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ए प्लॉट ऑफ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हम ऑब्टेन करते हैं, तो वो जो प्लॉट होता है वो किसके अगेंस्ट होता है? तो इसका जो प्लॉट होता है वो एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के अलोंग होता है हमारा। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन लाइज इन। जो हमारा सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होता है, जैसे कि हमने हमारी पहली वीडियोस में भी पढ़ा कि ये हमारा जो है बहुत हाई एनर्जेटिक ट्रांजिशन होती है, और जो इसकी रेंज हमारी जो है यूवी की रेंज में आ जाता है, इसलिए ट्रांजिशन हमारी जो है ऑब्टेन नहीं होती। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, यूवी रीजन। नेक्स्ट, मोलल एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट हैज़ यूनिट ऑफ। मोलल एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट जिसे हम एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर करेक्ट एक्सेप्ट। इनमें से सारी जो हमारी एक्सप्रेशन है, इनमें से कौन सी जो एक्सप्रेशन है हमारी जो है इनमें से हमारी जो है करेक्ट नहीं है? जो सारी हमारी करेक्ट है, इनमें से एक एक्सप्रेशन हमारी करेक्ट नहीं है। तो इसमें से जो है ये जो हमारी सी वाली एक्सप्रेशन है, ए इज इक्वल टू 2 माइनस के log % t, ये हमारी जो है गलत एक्सप्रेशन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, बियर लैम्बर्ट लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। बियर लैम्बर्ट लॉ किसके बीच में रिलेशन देता है? ये देता है हमारा एनर्जी एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन के बीच में। एब्जॉर्बेंस और हमारा कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन देता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू ट्रांसमिटेंस। एब्जॉर्बेंस जो होता है वो हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो ट्रांसमिटेंस से किस तरह से रिलेटेड रहता है? एब्जॉर्प्शन जो है नेगेटिव लॉगरिथम होता है ट्रांसमिटेंस का। तो उसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियर्ट लैम्बर्ट लॉ इज गिवन एज ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। जहाँ एल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। सी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एब्जॉर्प्शन बता रहा है। तो एप्सिलॉन क्या बताता है? एप्सिलॉन हमारा एब्जॉर्प्टिविटी बताता है, एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस पॉसिबल इन यूवी विजिबल रीजन फॉर अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4OR। ये जो हमारा कंपाउंड है, एक हमारा जो है कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O। तो इट मीन ये कंपाउंड क्या है हमारा? एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड के अंदर हमारी कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है? तो इसके अंदर हमारी एक तो क्या है हमारी
सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होगी इसके अंदर, जो कि सिग्मा बॉन्ड भी है, और इसमें जो है हमारा ऑक्सीजन एटम जो होता है कार्बन के साथ अनसेचुरेशन की हेल्प से जुड़ता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसके अंदर जो हमारी ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी हमारी N2 पाई स्टार। तो कौन कौन सी ट्रांजिशन है इसके अंदर हमारी P और S, P और S वाली है हमारी, एक तो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एक है N2 पाई स्टार, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, द बेसिक वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये हमारा क्या है, हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन है, और जो है हमारी ये ए साइक्लिक है, तो इसकी जो बेसिक वैल्यू होती है वो हमारी होती है 217 नैनोमीटर, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, एनर्जीज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉलोज द ऑर्डर, तो इसमें से कौन सा ऑर्डर सही है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जेटिक ट्रांजिशन होती है वो होती है हमारी सिग्मा टू स्टार, उसके बाद N2 सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, फिर N2 पाई स्टार, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, तो ए क्या होता है वहाँ पे हमारा, ए होता है हमारा एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज नोन एज, यदि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी में मीन्स यदि एब्जॉर्बेंस में हमारा बढ़ोतरी होती है तो शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट 19, द शिफ्ट ऑफ ए बैंड टू हायर एनर्जी और शॉर्टर वेवलेंथ इज नोन एज, जब हमारी जो बैंड होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम ऑन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इज, यदि हमारा जो है ऑक्सोक्रोम लग जाता है किसी हमारी जो है डाइंस के साथ, किसी कॉन्जुगेटेड डाइंस के साथ, तो वेवलेंथ पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो वेवलेंथ उसका हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो सही ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट, द बेसिक वैल्यू ऑफ क्यू, इसमें क्यू की वैल्यू, बेसिक वैल्यू क्या है, जो हमारा क्यू है ये क्या है, हमारी होमोन्यूलर डाइन है, और इसकी बेसिक वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर द फॉलोइंग डाइन, इस डाइन के लिए हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमारी ये जो है जो एलिसाइक्लिक डाइन है हमारी, तो बेसिक वैल्यू कितनी होती है इसकी 253 नैनोमीटर। अब इस पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3, और हर किसी का 5 का इंक्रीमेंट होता है, तो 15 253 में हम और जोड़ देंगे, तो सॉरी 253, इसकी बेसिक वैल्यू जो होती है हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन की जो होती है ये होती है हमारी 217 नैनोमीटर, और 217 में हम ये आपके 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देंगे, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो एक का 5 इंक्रीमेंट होता है, तो हमारा 15 हो गया ये, और ये 15 हम किस में जोड़ेंगे, हमारे 217 के अंदर, तो इसका जो सम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 232, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट 23, सेलेक्ट द ग्रुप्स दैट प्रोड्यूस बैथोक्रोमिक शिफ्ट व्हेन सब्स्टिट्यूटेड टू बेंजीन, इन जो हमारे ये एग्जांपल दिए हुए हैं PQRS, इनमें से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट यदि बेंजीन रिंग के साथ लगेगा तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी जो कॉन्जुगेशन है वो एक्सटेंड होती है, और वो एक्सटेंड कब होती है, या तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हो, या हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड है उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इनमें से जो हमारे चारों एग्जाम्पल हैं, इनमें हमारे या तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है या फिर वो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये चारों के चारों ही हमारे बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन है डी PQRS। नेक्स्ट, द पॉसिबल ट्रांजिशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के अंदर पॉसिबल ट्रांजिशन कौन कौन सी हो सकती है, तो इसके अंदर एक तो हमारी चूंकि सिग्मा बॉन्ड है तीनों के अंदर, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो होगी ही होगी, दूसरी क्या है हमारी तीनों में ही हमारा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ Cl के ऊपर, तो तीनों के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है और वो हमारा सेचुरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ट्रांजिशन कौन सी होगी N2 सिग्मा स्टार, तो 2 ट्रांजिशन हो गई इसके अंदर, एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और दूसरी हो गई N2 सिग्मा स्टार, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज 135 हेक्साट्राइन, कैलकुलेट इट्स Imax, गिवन बिलो इज, तो हमें जो है इसका Imax हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमारी कॉन्जुगेटेड, यहाँ तक हमारी ये कॉन्जुगेटेड डाइन हो गई, और कॉन्जुगेटेड डाइन की जैसे कि हम जानते हैं बेसिक वैल्यू कितनी है 217,
अब हमें क्या लगाना है, इसके अंदर जो है हमें क्या, एक ये एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, +30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट इसका लग जाएगा। तो हमारी ये हम +30 किस में ऐड करेंगे, हमारी 217 के अंदर 30 और ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 247। तो सही ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बैथोक्रोमिक शिफ्ट इन पोलर सॉल्वेंट्स, इनमें से कौन सा जो है ग्रुप है, कौन सा सब्सटीट्यूएंट है जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इथाइलिन जो है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्टेन करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा इसके अंदर ये जो इथाइलिन जो है हमारा ये कॉन्जुगेशन को बढ़ाएगा, इस वजह से ये हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमारा शो करेगा। ये थे हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ MCQs। थैंक यू।